किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कैप्टन का दिल्ली प्लान लेके आज अमित शाह से मिलेंगे अमरिंदर सिंह। कृषि कानून पर हो सकती है चर्चा। अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन आज दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है। सोर्सेज के मुताबिक इस दौरान वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन, कृषि कानून के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। सोर्सेज के मुताबिक अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के किसी आला नेता से मिलने का वक्त नहीं मांगा और न ही उनकी कोई मुलाकात तय है। वहीं इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मीडिया एडवाइजर रवीन ठुकराल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली के दौरे को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। वो इंसानियत के नाते दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरान वो अपने दोस्तों से मिलेंगे और नए सीएम के लिए कपूरथला हाउस भी खाली करेंगे। ज्यादा अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दोपहर में चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर चन्नी ने अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि कोई भी अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि धर्म बदलना किसी देश के विकास का पैमाना नहीं हो सकता। अगर अपनी ख्वाहिश से कोई धर्मांतरण करना चाहता है तो वो कर सकता है। कोई सिख बनेगा, कोई ईसाई बनेगा, कोई कुछ और बनेगा, सबके लिए ये खुला है। उन्होंने कहा कि हमारा देश कुटुंबकम है। उन्होंने कहा है कि देश में हर चीज की आजादी है। ट्यूसडे को नकवी ईसाई संगठनों से राजधानी दिल्ली में मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान समुदाय की तरफ से सरकार को एजुकेशन पॉलिसी और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर मेमोरेंडम सौंपे गए हैं। नकवी ने कहा है कि जिसने वोट दिया और जिसने वोट नहीं दिया सबके लिए काम करेंगे। आज हम सबके विकास और सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर मजहब के लोग रहते हैं, आस्तिक भी हैं और नास्तिक भी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनेकता में एकता है, पुरानी संस्कृति है, इसलिए इस देश में असहिष्णुता नहीं है। नकवी ने कहा कि पड़ोसी देश में देखिए क्या हो रहा है, हमारे देश में ऐसा नहीं होता और अगर कोई करता भी है तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसी ही बात होती है जैसे धर्मांतरण किसी देश के विकास का पैमाना नहीं हो सकता। अगर इच्छा ख्वाहिश से कोई धर्म बदलना चाहता है तो कोई सिख बनेगा, कोई कुछ और बनेगा, सबके लिए खुला है। उन्होंने कहा कि हमारा देश एकता में यकीन रखता है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है भवानीपुर उपचुनाव को लेकर, जहां पर रद्द नहीं होगा भवानीपुर उपचुनाव जिसमें ममता बनर्जी लड़ रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का यह बयान सामने आ रहा है। राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाली ममता बनर्जी को भवानीपुर उपचुनाव जीतना जरूरी है ताकि वो पद पर बनी रह सके। उपचुनाव परिणाम 3 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। साल 2011 से 2016 तक ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के विधायक सोवन देव चट्टोपाध्याय ने पार्टी प्रमुख को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर अब ममता बनर्जी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता 41 साल की प्रियंका टिब्रेवाल से होगा जो कलकत्ता हाईकोर्ट में ही वकील हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि उरी में पकड़ा गया है 19 साल का लश्कर आतंकी बाबर। जम्मू और कश्मीर में आर्मी ने 7 दिनों में 7 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के उरी में नियंत्रण रेखा LOC के पास सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी आतंकवादियों को मंडे शाम को पकड़ लिया। इस दौरान जवानों ने ऑपरेशन में दूसरे आतंकी को मार गिराया। इस ऑपरेशन में एक आतंकी मारा गिराया है और वहीं 19 साल के लश्कर तैयबा के आतंकी को पकड़ा गया है। मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने बताया है कि सरेंडर करने वाले आतंकी ने अपनी पहचान पाकिस्तानी के पंजाब के अली बाबर पात्रा के रूप में बताई है। उसने माना है कि लश्कर तैयबा का सदस्य है और उसने मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग ली थी। सेना ने कहा है कि पिछले 7 दिनों में 7 आतंकियों को मार गिराया है। मेजर जनरल वत्स ने कहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की सरहद पार आवाजाही बिना पाकिस्तानी सेना की मिलीभगत से नहीं हो सकती। वहीं LOC के उस पार लॉन्च पैड्स पर हलचल हुई है। पिछले 3 दिनों में चलाए गए ऑपरेशन में 4 जवान भी घायल हुए हैं। अधिकारी ने कहा है कि जब मुठभेड़ हुई तो 2 घुसपैठियों सीमा यानी बॉर्डर पर आ गए जबकि 4 दूसरी तरफ थे। गोलीबारी के बाद पाकिस्तान की तरफ से मौजूद 4 आतंकी घनी झाड़ियों को फायदा उठाकर पाकिस्तान की तरफ चले गए। 2 आतंकवादी भारत की ओर घुस गए। हिंदुस्तान में घुसपैठ करने वाले 2 आतंकवादियों को घेरने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए थे।
आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है तालिबान को लेकर। अफगानिस्तान में इतना ज्यादा दहशत का माहौल हो गया है कि तालिबान ने एक बच्चे को जान से मार दिया है। उसके पिता पर अफगान रेसिडेंस फोर्स के लिए काम करने का शक था। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता का नया चेहरा सामने आ रहा है। इस बार मामला एक बच्चे की बेरहमी से कत्ल का है। तालिबान ने इस बच्चे को इस शक में मार डाला कि उसके पिता यानी कि उसके बाबा अफगान रेजिस्टेंस फोर्स के हिस्सा थे। अफगानिस्तानी मीडिया पंजशीर और वर्ड्स ने ये वीडियो ट्वीट किया है। इसमें बच्चे को गोली मारकर जमीन पर पड़ा दिख रहा है। उसके आसपास छोटे बच्चे रो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों ने पिता ने अफगानियों पर तालिबान की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई थी। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा करने बाद तालिबान ने वादा किया था कि वो कोई बदला लेने वाली कार्यवाही नहीं करेगा, लेकिन तालिबान अपने सारे वादों से मुकर गया। हाल ही में उसने ऐलान किया था कि लोगों को गलती का सबक सिखाने के लिए उन्हें सजा दी जाती रहेगी। इस सजा में हाथ काटने से लेकर जान लेने तक शामिल थी सारी चीजें। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है फ्रांसीसी से, जहां पर फ्रांसीसी के राष्ट्रपति पर 4 महीने में दूसरी बार हमले का मामला सामने आ रहा है। समर्थकों के बीच पहुंचे एमिनुल मैक्रों पर अंडा फेंका गया है। जून में एक शख्स ने उनको थप्पड़ भी मारा था। फ्रांस के राष्ट्रपति एमिनुल मैक्रों पर मंडे को एक प्रदर्शनकारी ने अंडा फेंक दिया। मैक्रों ने उस वक्त लियोन के दौरे पर थे। वो यहाँ फ्रांसीसी गैस्ट्रोनॉमी का बढ़ावा देने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान एक शख्स ने विवे ला रिवॉल्यूशन का नारा लगाते हुए मैक्रों पर अंडा फेंक मारा। ये उनके बाएं कंधे पर लगा। विवो ला रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति जिंदाबाद। हादसे के बाद मैक्रों ने कहा कि अगर उसके पास मुझे बताने के लिए कुछ है तो उसे आने दो। फिर राष्ट्रपति ने अपने अंगरक्षक से कहा कि मैं उससे बाद में बात करूंगा, जाओ उसे ले जाओ। हालांकि मैक्रों पर फेंका गया अंडा कच्चा होने के बाद भी टूटा नहीं। बाद में कुछ फुटेज में ये जमीन पर टूटा दिख रहा है। हादसे के वक्त मैक्रों इंटरनेशनल केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर में शामिल होने के दौरान समर्थकों से बातचीत कर रहे थे। राष्ट्रपति ने प्रवक्ता की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर हिजाब के चलते निशाना बन गई एक मुस्लिम औरत। आरोपी ने पहले उस पर थूका और फिर उसे घायल किया। ऑस्ट्रिया में एक मुस्लिम औरत को नस्लवादी हमले का शिकार होना पड़ा। आरोपी भी एक औरत ही थी जिसने पहले पीड़िता पर थूका और फिर हमला बोलकर उसे घायल कर दिया, क्योंकि वो हिजाब पहनी हुई थी। इस दौरान किसी ने भी आसपास उसे बचाने की कोशिश नहीं की है। जिस पर ही हमला हुआ उसका नाम बारा बुलेट था और उसने लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस हादसे को लेकर किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये पहली बार था जब मैंने ऐसी किसी स्थिति का सामना किया है। मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। उसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उन्हें मोहब्बत मिल रही है। सब उनको कंसोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। उस हिजाबी औरत ने बताया कि उस महिला यानी उस सामने वाली औरत ने पहले मुझ पर थूक दिया। जब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसके बाद मैं बस से उतर गई तो उसने मेरा पीछा किया और हमला करते हुए मेरा हिजाब जोर से खींचने की कोशिश करी। उसकी इस हरकत से मेरा हिजाब में लगी हुई सुई चलते मेरा चेहरे घायल हो गया। मैं उस पर चिल्लाई लेकिन वो भी शांत नहीं हुई। इसके बाद मैंने अपना फोन निकाल लिया और मैं उसे रिकॉर्ड करने लगी। तब जाकर ये महिला रोड की दूसरी तरफ चली गई। बताया जा रहा है कि इस तरह के मामले दूसरी कंट्रीज में कम ही आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं लोग पूरी तरह से पीड़ित को सपोर्ट करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। सोशल मीडिया पर इस लड़की पर आप बीती सुनाने के बाद दुनिया भर से इसको बहुत मोहब्बत, सपोर्ट और शक्ति मिल रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।